हाँ जी, तो सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे, मैंने एक पोल क्या नाम है डाला था अपने चैनल पर और बच्चों ने कहा था, पहले मैंने पूछा था बताओ एफएम की तैयारी कराऊं या ऑडिट के पहले एमसीक्यू सॉल्यूशन लेके आऊं। तो काफी सारे बच्चों ने, मेजॉरिटी बच्चों ने वोट किया कि सर आपको आपके एमसीक्यूज के सॉल्यूशन लाने चाहिए। तो इस चैनल पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि बच्चे डिमांड करें और मैं उसको पूरा ना करूं। पहले ही बता दूं मैं ऑडिट का एक्सपर्ट नहीं हूं। 2 से 3 क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किस में डाउट हो रहा है, उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताएंगे कि क्या नाम है, क्या आंसर इसका सही होना चाहिए। मैं आपको डाउट बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन 110% श्योर शॉट है, आसान पेपर था जैसा कि मुझे बच्चों से सुनने में मिला। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पेपर कैसा था और एमसीक्यू स्कोर क्या रहा आपका, ये भी बताना। और एफएम को लेके मैंने स्ट्रेटजी वीडियो डाल दी है, एक एक चैप्टर में आपका रिवाइज कराऊंगा, ट्रिकी पॉइंट्स बताऊंगा और वीडियो देख के आप बोलोगे हाँ सर इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो लिवरेज का 25 मिनट का लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, चैनल पे बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। 25 मिनट में सारे ट्रिकी पॉइंट्स, लिवरेज के फॉर्मूला वगैरह याद कराने के साथ साथ। तो वीडियो करता हूं शुरू, लाइक पक्का करके जाइएगा। लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 500 लाइक्स का और आई होप आप इसे पूरा करा देंगे। और एफएम को लेके पेपर को थोड़ा सा चिंताजनक हो जाइएगा आप, क्यों? क्योंकि ऑडिट का पेपर भी आसान है, कॉस्टिंग का पेपर भी आसान है, तो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। बाकी मैं आपको बताऊंगा पेपर प्रेडिक्शन वगैरह अगर आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं चलता हूं आपके सीधा सॉल्यूशंस पे। एक अच्छी चीज थी आज के पेपर के एमसीक्यूज में, जिसमें मैंने बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा सर लॉ में हमने एक टेक्निक बताई थी कि कई बार केस स्टडी इतनी बड़ी होती है, आप अगर रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको केस स्टडी पढ़ने का चांस भी ना मिले या फिर जरूरत ही ना पड़े। तो उस केस में ऐसा वाला पेपर आया था जिसमें बच्चों ने बोला सर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे इतनी बड़ी केस स्टडी के जिसमें हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, केस स्टडी को हमने आंसर कर दिया। तो पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन जो सीक्वेंस है वो अलग अलग होते थे। तो पहला जो आंसर बता रहा हूं मैं आपको मेगा पावर लिमिटेड वाली केस सिनेरियो का बता रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, इफ द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द रिटन रिप्रेजेंटेशन आर नॉट रिलायबल व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट ओपिनियन शुड बी इशूड बाय हिम। तो इसे बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो एक तो एडवर्स होती है, एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होती है। एडवर्स तब इशू करते हैं जब आपको पता है कि गड़बड़ है ही। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ये बोलते हैं कि क्या नाम है, आपने ये वाली रिपोर्ट तो सही है, कुछ मुद्दों को लेकर मैं श्योर नहीं हूं, इसे बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। चलो डिस्कस नहीं करूंगा मैं, क्या क्या मेरा रीजन नहीं बताऊंगा, जैसे बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट बताओ। फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न डज नॉट इंक्लूड, क्या है इसके अंदर? तो आंसर है इसका शॉर्टेज ऑफ इंपोर्ट सप्लाई। इंपोर्ट सप्लाई की शॉर्टेज में कंटिन्यूटी को लेकर कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। Which kind of audit report will the auditor issue if the use of going concern basis of accounting appropriate but a material uncertainty exists and adequate disclosure for the material uncertainty in made in financial statements by the management। तो इसे बोलते हैं अनमोडिफाइड रिपोर्ट। इसका सही आंसर होना चाहिए, यानी सी पार्ट। आपके जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो जरा उसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपोर्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो है ऑडिट को रेक्टिव सर्टिफाई करना चाहते हैं, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, ऑडिट आल्सो साइन कर दिया, कंफर्म कर दिया, सेंड कर दिया डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को फॉर कंफर्मिंग देयर बैलेंसेस। यूडीआईएन इज रिक्वायर्ड टू जनरेटेड बाय द ऑडिटर फॉर किसके लिए? तो यूडीआईएन उसे लेना पड़ेगा एक्सपोर्ट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर सर्टिफिकेट ओनली। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है सर, ये वाला आंसर भी यहां तक इतना स्कोर हो गया, ये भी आप देखना। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आता है वो मैसेज डेफ एंड एसोसिएट्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या बोला, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द पॉइंट नॉट करेक्ट अबाउट व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। तो क्यों स्टैंडर्ड नीडेड होते हैं, ये क्यों करेक्ट नहीं है? स्टैंडर्ड से क्यों प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड प्रोफेशनल नॉलेज आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। स्टैंडर्ड्स इंश्योर क्या नाम है ऑडिट क्वालिटी, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड परफॉर्म करता है यूनिफॉर्मिटी को, बिल्कुल बात सही है। स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क एट पार विद द लोकल एंटरप्राइज। तो मुझे लगता है इस वाले वर्ड को क्या नाम है, इस वर्ड की वजह से जो है गड़बड़ हो गया मेरे हिसाब से। यहां पर जो आंसर, अगर आपको स्टडी में अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां पर जो वर्ड होता है वो ग्लोबल एंटरप्राइज होता है, ना कि लोकल एंटरप्राइज होता है। ठीक है, कहीं जिसमें भी अभी तक गलती हो मुझे पक्का पक्का बताना। मैं बिल्कुल ओपन हूं इसमें कि कोई क्वेश्चन अगर गलत निकल जाए तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट फैकल्टी नहीं हूं, तो गलती होने के चांसेस। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में सारे बच्चे मुझे बताएंगे मुझे इसमें डाउट है कि आंसर ए होना चाहिए या सी होना चाहिए। तो ये ए वाला था, जी हाँ जी, ए वाला नहीं बी वाला, मतलब डाउट मुझे है बी में। आप मुझे बताना कि सर इसका बी आंसर होना चाहिए या सी आंसर होना चाहिए। मतलब ज्यादा झुकाव मेरा सी की तरफ है, लेकिन डाउट है मुझे कि बी भी आंसर हो सकता है। तो आप मुझे बताइएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो केस सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं वो कौन सी वाली बता रहा हूं मैं आपको, केस सिनेरियो जीएचबी लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स में आते हैं विद रेफरेंस टू द रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंपनीज एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द नेचर स्कोप। 7th क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है, क्वेश्चन नंबर में आंसर ए भी हो सकता है और आंसर बी भी हो सकता है। आप मुझे बताना कि ज्यादा रिलेवेंट आंसर कौन सा है। मेरा अगर आप पर्सनल गेस मानेंगे तो मुझे तो आंसर बी लग रहा है, आप मुझे बताना आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ड्यू टू टाइट डेडलाइंस
CAB has insufficient time to properly perform the complete the relevant duties as a sign of the audit report which fundamental principle governing professional ethics disregarded by him। भाई तुमने क्या कर दिया, टाइम नहीं था इसलिए तुमने साइन कर दी ऑडिट रिपोर्ट को बिना परफॉर्म किए, क्या नाम है, और कंप्लीट द रेलेवेंट ड्यूटीज, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर वाली गड़बड़ तुमने कर दी है। उसके बाद अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस ऑफ GVL लिमिटेड क्रिएट्स विच थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये थ्रेट्स होते हैं इंडिपेंडेंट के, तो कौन सा वाला, सेल्फ इंटरेस्ट है, जिसमें ऑडिट का अगर कोई लिंक निकल जाए किसी फाइनेंशियल से या आप किसी क्या नाम है, कौन से वाला एग्जांपल था, अनड्यू डिपेंडेंस जो फीस वाली है, मतलब जो आपका फाइनेंशियली कोई डिपेंडेंस, आपने कोई लोन ले लिया, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसे सेल्फ फाइनेंस, आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट बन जाएगा, वो आपको दबाव बना सकता है पैसे वगैरह को लेकर, तो इसके लिए तो आपको केस स्टडी भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, सिंस इट बिकम्स इम्प्रैक्टिकल फॉर CAB क्या नाम है टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंटरी वेयरहाउस एंड आल्सो बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस, तो इट शैल take the management representation regarding the existence and valuation of the inventory, rely on the perpetual inventory, ऐसा भी नहीं है, omit altogether the audit procedure, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें modify the opinion वाला मुझे most appropriate लगा out of the following, मोस्ट एप्रोप्रिएट लगा। आपकी कोई और रिव्यू है तो मुझे बताना जरा इस पे क्या होना चाहिए। विच असर्शन कंसर्निंग द बाइफिकेशन ऑफ किस चीज का एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस इनटू वेरियस हेड्स इज बीइंग क्या नाम है वेरीफाइड बाय CAB, तो कौन सा वाला है, डिस्क्लोजर वाला आंसर इसका होना चाहिए। 11 तक आपको कितने सही हो मुझे बताना जरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक CA1 वाला हु इज इन चार्ज ऑफ द एंटी, इसका जो आंसर होना चाहिए कंट्रीब्यूट नॉट अमाउंट, ये तो मेरे ख्याल से आप प्रोविजन ही देखते ही बता सकते हो, आपको इसमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन लिखा हुआ है ये तो सीधा सीधा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट टर्म एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ रिस्पेक्टिव असाइनमेंट्स, तो क्या करना चाहिए, ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर वाला इसमें आंसर होना चाहिए। आई होप ये वाला आंसर आपको पता होगा, इनमें कोई डाउट नहीं, बड़े सिंपल MCQs थे, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन मिसेस क्रिस एंड कंपनी टेक टू इश्यू while issuing audit report, तो they will have to agree with the opinion of the formed by the majority of auditor, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास पता होता है ये चीज, इंडिपेंडेंस होती है आपके पास, they will give and agree with the opinion formed by the majority auditors but they can mention their view on emphasize of the matter। यहां पर कुछ बच्चे डाउट में आ सकते हैं कि B तो कहीं सही नहीं है, मेरे हिसाब से तो B सही नहीं है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सही होगा। they can add a separate audit opinion, ये हो नहीं सकता। they can issue a separate audit report and audit report issued by the joint auditors shall take the reference to each other's audit। मुझे बताना कहीं आपने B आंसर तो नहीं लिखा, कहीं इसका B तो नहीं हो सकता, क्योंकि B और D आपको लगेगा कि एक जैसी बातें कह रहे हैं लेकिन उसे एग्री करना पड़ेगा, ये बात गलत हो गई है क्योंकि वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं अपनी, ये ज्यादा सही आंसर लग रहा है मुझे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ पवन, ये तो कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, तो जो बच्चे ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 में ही लिखा हुआ है और पहला ही आंसर है इन राइटिंग ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जिन बच्चों ने ग्रुप 1 पढ़ रखा है वो इसको तुरंत ही बता सकते हैं। तो ये थे मेरे MCQ सॉल्यूशंस, मेरे बच्चे 2 पेपर बहुत अच्छे आए हैं, आपके बढ़िया आए हैं, प्लीज ऐसा मान के चलिएगा कि नेक्स्ट पेपर ट्रिकी आने वाला है और मैं बार बार बोलूंगा कि मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो। ऑडिट में भी मैंने ऐसे बोला था, मुझे लगा था पेपर जो है ट्रिकी आएगा, लेकिन मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था मैं ऐसा प्रे करूंगा भगवान से कि इजी आए, लेकिन मैं FM को लेकर जेन्युइनली बोल रहा हूं, ट्रिकी पेपर आ सकता है, उसकी मैं पूरी तैयारी कराऊंगा आपकी और फिर से प्रे करूंगा कि भगवान मेरा जो ओपिनियन है वो गलत निकले, मेरी प्रेडिक्शन जो है गलत निकले। यहां तक आ गए हो तो पक्का वीडियो को लाइक करके जाइएगा, हमारा जो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का, आई होप आप हमें क्या नाम है अचीव कराने में हेल्प करेंगे और क्या नाम है भगवान भी आपको आशीर्वाद देंगे कि FM का पेपर बहुत बढ़िया चला जाए। तो मिलता हूं आपसे अगली FM से रिलेटेड सारी वीडियोस में आपको कल तक अवेलेबल करा दूंगा, हर एक चैप्टर की। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, देखना आधे घंटे के अंदर अंदर आपको वो FM वाली वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। सुपर 40 मैंने डाल दी है, ABC चैनल से सब कुछ डाल दिया चैनल पे, प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो मिलता हूं आपसे, अगर आपको चाहिए कि सर प्लेलिस्ट डाल दो आप अपने चैनल पे कि कौन कौन सी चीजें आपने अवेलेबल करा रखी है FM की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो भी डाल दूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।